नमस्ते, हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक लंबे समय तक हमारी सारी वीडियोस को इतना प्यार दिया, यूनिट 1 के सारे वीडियोस को लाइक किया, और आप लोग की रिक्वेस्ट पर हम दोबारा इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आई होप यूनिट 1 के वीडियोस को आपने जितना प्यार दिया है, बची हुई 2 यूनिट्स और हैं, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, उन पर भी इतना प्यार आप अपना बरसाइएगा। एंड हाँ, इस बार हमारा थोड़ा सा चेंजेस है कि पहले हम थोड़े से लंबे वीडियोस बनाते थे पूरा कोर्स कवर करने के लिए या टॉपिक कवर करने के लिए। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो को छोटा रखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में कवर करेंगे, जिससे वीडियो लंबा भी ना हो और आप लोग को आपका पूरा कोर्स जल्दी कवर भी हो जाए। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज से यूनिट 2 की। यूनिट 2 में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड, प्राणायाम, सेक्शनल ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ प्राणायाम एंड डेफिनेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यूनिट 2 में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्राणायाम। ठीक, डेफिनेशन प्राणायाम की क्या होती है, तो उसे जानने के लिए सबसे प्राणायाम के वर्ड को हम तोड़ते हैं कि प्राणायाम मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो प्राणायाम वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्राण और दूसरा है आयाम। ठीक, इस प्राण का मतलब क्या है? इस प्राण शब्द का मतलब, इस प्राण को जो मतलब है ये है एक वाइटल फोर्स या वाइटल एनर्जी। अब ये कैसी है? देखिए, आप भोजन के बिना कितने दिन रह सकते हैं? कुछ दिन। पानी के बिना 1-2 दिन, 3 दिन। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कुछ क्षण या कुछ मिनट, उससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रह सकते। वो क्या है? वो है आपकी सांस। तो आप इस प्राण का मतलब यही है इस प्राणायाम के संदर्भ में कि वो श्वास जिसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, तो वही शरीर में प्राण है। अगर वही निकल गई एक शव में और एक नॉर्मल इंसान में, किस चीज़ का फर्क है? सांस का ही फर्क है ना। तो सांस है तो सब है, तो वही वाइटल एनर्जी की बात की गई है। तो प्राणायाम में प्राण मतलब वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स। दूसरा है वर्ड आयाम। आयाम का मतलब होता है कंट्रोल। ठीक, कंट्रोल, रेगुलेशन। प्राणों का जिसमें कंट्रोल किया जाए उस टेक्निक को बोला जाता है प्राणायाम। अब जैसे कि आप बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, सांस तो तब भी ले रहे हैं, प्राणायाम में भी सांस लेते हैं। डिफरेंस क्या है? जब आप सांस ले रहे हैं इस समय भी ये वीडियो देखते हुए, तो सांस आ रही है और जा रही है, लेकिन आपका क्या कोई कंट्रोल है उस सांस पर? नहीं। प्राणायाम में क्या होता है? सांसों की रिदम पर, सांसों के लेने छोड़ने के पैटर्न पर, सांसों को किस तरह से लेना है, सांस किस फोर्सफुली छोड़नी है, किस तरह से रेगुलेट करना है, वो सब किसमें कहला आता है? प्राणायाम में आता है। तो आई थिंक यहाँ पे आप क्लियर हो गया। प्राणायाम में मतलब क्या होता है? सांसों का कंट्रोल। इसीलिए बहुत सारे जो प्राणायाम आपने सुने हैं, भ्रात्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, तो इनमें क्या होता है? सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम, इनमें क्या होता है? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, बिल्कुल छोड़ करते हैं, लेकिन सांस लेने का, सांस छोड़ने का पैटर्न बदल जाता है, यानी कि जो कंट्रोल है, जो आयाम है, जो रेगुलेशन है, बदल जाता है। तो वही चीज़ कहलाती है प्राणायाम। आई थिंक यहाँ डेफिनेशन आप लोगों की सारी क्लियर हो गई। ठीक है, हमने वो प्राणायाम वर्ड को तोड़ा और उसका मतलब निकल के आ गया कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है। और इस पे क्वेश्चन आता है
कि प्राणायाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो मैं वही आंसर क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्राणायाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है या प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम क्या है देख लीजिए, द योगिक आर्ट ऑफ ब्रीथ कंट्रोल या ब्रेथ कंट्रोल। ठीक है, व्हाट इज प्राणायाम। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे क्योंकि जो मोस्टली 98% जो डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चन किया जाता है कि आपने सुना होगा महर्षि पतंजलि यूनिट 1 में उनने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हठ प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र। कौन सा लिखा था याद करो? पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र लिखा था। उसके चैप्टर 2 में जो 49 का जो सूत्र है वो क्या कहता है, वही देता है प्राणायाम की डेफिनेशन। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर समझ लिया तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इस डेफिनेशन को, इस श्लोक को लेके ही, इस सूत्र को लेके ही क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। पहले इस डेफिनेशन का मतलब समझ लीजिए। तस्मिन् सति, तस्मिन् सति यानी इस प्रकार, तस्मिन् सति यानी इस प्रकार। श्वास, श्वास मतलब इनहेल सांस लेना। प्रश्वास यानी कि एक्सहेल सांस छोड़ना। तस्मिन् सति इस प्रकार सांस लेने और प्रश्वास एक्सहेल सांस छोड़ने, योर गति सांस लेने और छोड़ने की गति यानी कि स्पीड। सांस लेने, इस प्रकार सांस लेने और सांस छोड़ने की गति विच्छेदा ब्रेक यानी एक पॉज। आपने सांस ली, स्टॉप, सांस छोड़ी, स्टॉप, एक ब्रेक, एक कंट्रोल। ठीक है, विच्छेदा इति प्राणायाम। इस प्रकार श्वास लेने और श्वास छोड़ने की गति में विच्छेद करना ही यानी एक ब्रेक लग कर लेना ही, एक आयाम, एक कंट्रोल लगाना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक, इस डेफिनेशन का मतलब आपको क्लियर आ गया। तस्मिन् सति इस प्रकार श्वास, सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना, योर गति की स्पीड में विच्छेदा ब्रेक लेना ही प्राणायाम है। आई थिंक क्लियर। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें क्वेश्चन जो भी आते हैं इस डेफिनेशन को लेके क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेफिनेशन सही है। एक बार जो पेपर आया था उसमें था कि आगे पीछे वर्ड्स कर दिए थे। तस्मिन् सति प्रश्वास श्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। दूसरे में क्या हुआ आ गया था ऑप्शन, तस्मिन् सति विच्छेदा श्वास प्रश्वास। आप समझ गए? तो आपको क्या करना है, पहले श्वास लेनी है, देन प्रश्वास सांस छोड़नी है। ठीक है, तो पहले जब श्वास लोगे तभी तो प्रश्वास करोगे। प्रश्वास मतलब सांस छोड़ना। ठीक है, तो सीधा सा हमेशा याद रखना, तस्मिन् सति सबसे पहले आगे आएगा, फिर श्वास यानी आप इनहेल करोगे, देन प्रश्वास करोगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया आपको एक ऑप्शन आ गया तस्मिन् सति प्रश्वास श्वास, ये नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर है आप। तो आज आपने 2 दिए आंसर। पहला प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन
सही है या इसका क्रम कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा सही है, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि ये डेफिनेशन ये किस ग्रंथ में है। योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में है, चैप्टर 2 सूत्र नंबर 49। ये सूत्र नंबर 49 तो बहुत ही कम पूछा जाएगा बाय चांस, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि यह डेफिनेशन कहाँ से ली गई है, पतंजलि योग सूत्र ने। और पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा था, महर्षि पतंजलि ने। आई थिंक क्लियर। चलिए, अब आई थिंक इसमें हमने जो भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके चांसेस हैं मोर देन 80% आएंगे ही आएंगे, तो इन्हें याद कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम एक और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम इसके आगे के हम टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।